दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक बहुत ही स्पेशल और यादगार सफ़र की सीरीज़ में। जैसा कि आपने हमारे सीरीज़ के लास्ट वीडियो में देखा होगा, हम लोग निकले हुए हैं एक रोड ट्रिप पे, जो कि घूमते घुमाते बन गई है करीब 5000 किलोमीटर, और वो भी सोलो ड्राइव। इस ट्रिप का पहला डेस्टिनेशन तो प्लानिंग के हिसाब से पटना होना था, पर हम माता रानी के बुलावे पे विंध्याचल आ गए और अब विंध्याचल से निकल रहे हैं पटना और फिर वहाँ से अपने आज के डेस्टिनेशन मुंगेर के लिए। तो बने रहिएगा इस सफ़र में हमारे हमसफ़र बन के। आज सुबह हम निकले थे करीब 7:30 बजे और आज की हमारी ड्राइव रहने वाली है करीब 486 किलोमीटर की, जिसमें से विंध्याचल से पटना करीब है 306 किलोमीटर और फिर पटना से मुंगेर 180 किलोमीटर, जिसमें से 112 किलोमीटर हमें इसी जीटी रोड पे ही ड्राइव करनी है। उसके बाद मोहनिया से लेफ़्ट टर्न लेंगे आरा मोहनिया रोड के लिए और फिर वहाँ से करीब 116 किलोमीटर ड्राइव करके पहुँचेंगे सासाराम पटना हाईवे पे और फिर पहुँचेंगे पटना। वहाँ पे अपने कुछ खास रिलेटिव से मिलने के बाद हम निकल पड़ेंगे अपने आज के डेस्टिनेशन मुंगेर। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे, हम लोग 6 लोग ट्रेवल कर रहे हैं अपने इस 5 सीटर वैगन आर में, क्योंकि ये जो फोपी दिखा रहा है ना, वो बच्चा भी छोटा है। पर ऐसा नहीं कि बैक सीट पे हम बड़े कंफर्टेबली बैठे हैं, पर उस बात को इग्नोर करते हुए हमें खुशी इस बात से थी कि हम सब एक साथ रोड ट्रिप पे निकले थे और एक पूरी रात दिल्ली से इसी कार में 3 लोग पीछे कार में बेड बना के सोते हुए पहुँचे हैं विंध्याचल। अगर आपने हमारा वो कार बेड सेटअप वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। क्योंकि दोस्तों कार बड़ी हो ना हो, परिवार की सोच एक होनी चाहिए, तो आप मुश्किल से मुश्किल सफ़र को भी बड़े हंसते मुस्कुराते तय कर सकते हो। और अगर आपका सपोर्ट रहा तो एक दिन कार भी 5 से 7 सीटर हो जाएगी। बस आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब। ये हम पहुंच चुके हैं मोहनिया टोल प्लाजा, जहां पे हमने पे किया है 60 रुपये। विंध्याचल से लेके मुंगेर तक हमने टोटल टोल जो पे करा है वो है 460 रुपये और टोटल टोल प्लाजा मिले हैं हमारे को 5, जिसमें से पटना तक थे 3 और पटना से मुंगेर के रास्ते में 2। ये जीटी रोड से आप डेहरी ऑनसोन, डोभी, बरी, धनबाद, दुर्गापुर होते हुए कोलकाता जा सकते हो। और इस सीरीज के सफ़र में हम इनमें से 3 जगहों से होते हुए गुजरेंगे, पर इस वाले वीडियो में नहीं, हमारे आगे आने वाले इस सीरीज के एपिसोड में। और यहाँ से हम लोग ले रहे हैं लेफ्ट मोहनिया आरा हाईवे पे। अब इसी पे कंटिन्यू करेंगे 92 किलोमीटर तक। इस रूट के हाईवे के भी क्या कहने, बिहार की रोड होने के बावजूद, जो कि नेशनल हाईवे 319 है, रोड बन के एकदम टनाटन है और ड्राइव भी एकदम स्मूथ। और ऐसे भी हमारे इस 5000 किलोमीटर के पूरे सफ़र में मुश्किल से 25 से 50 किलोमीटर ही रोड थे जो ख़राब थी। जी हाँ, सिर्फ 25 से 50 किलोमीटर 5000 किलोमीटर की रोड ट्रिप पे,
जो कि आप हमारे आगे आने वाले वीडियो में देखोगे। और इतने अच्छे रोड होने के बावजूद भी कुछ बड़े बड़े लोगों को टोल देने में परेशानी होती है। जी हाँ, मैं कुछ बड़े बड़े लोगों की बातें कर रहा हूँ, जो कि 25 से 50 लाख रुपए की कार तो ले लेंगे, पर 25 से 50 रुपये टोल देने में अपनी पहुंच और रौब दिखाने लगते हैं। और जिसकी वजह से टोल पे फास्टैग होने के बावजूद टोल गेट क्रॉस करना टाइम टेकिंग हो जाता है। सरकार सुविधा और व्यवस्था तो दे सकती है, पर उस सुविधा को सही ढंग से और व्यवस्था को व्यवस्थित तरीके से इस्तेमाल करने का सलीका सीखना अभी बाकी है। और यहाँ जगदीशपुर से ले रहे हैं लेफ्ट। अब यहाँ बिहिया होते हुए 10 से 12 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद हम पहुँच जाएंगे सासाराम पटना हाईवे पे। और ये है सासाराम पटना हाईवे। यहाँ से अगर लेफ्ट लेते हैं तो आप बक्सर होते हुए गंगा जी क्रॉस करके 20 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जा सकते हैं। फिलहाल हमें पटना पहुँचना है। जैसा कि हम लोग विंध्याचल से सुबह 7:30 बजे ही निकले थे और कहीं भी रुके नहीं है पेट पूजा के लिए, तो इसी सासाराम पटना हाईवे पे अभी ये रेस्टोरेंट दिखा है जिसका नाम है आरा रसोई। तो चलिए इनकी रसोई के खाने का जायका लेते हैं। ऐसे भी करीब 1 बज गए हैं यहाँ पहुँचते पहुँचते। और हमारे बड़े वाले साहबजादे, इन्हें कहा था हमारे लंच करते हुए का वीडियो बना लेना, पर ये खुद ही खाने में मसरूफ हो गया और वीडियो लेना ही भूल गया। लास्ट में बस ये आइसक्रीम खाने का वीडियो बना पाया है और वो भी इसलिए क्योंकि इसके पसंद की आइसक्रीम नहीं मिली थी इसे यहाँ पे। पर इस आरा रसोई के खाने का टेस्ट अच्छा था। अगर आप इस रूट में आते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। तो अब यहाँ से बढ़ते हैं पटना की ओर। ऐसे भी सफ़र बहुत बाकी है आज का। इस बार तो पटना हम लोग एक दिन विंध्याचल में रुकने के बाद पहुंचे हैं, पर लास्ट ईयर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होते हुए 17 घंटे की ड्राइव करके बिना किसी ब्रेक के पटना आए थे। और उसकी भी पूरी डिटेल्ड वीडियो हमारे इस चैनल पे लिस्टेड है। अगर आप भी बिना किसी ब्रेक के पटना डायरेक्ट ड्राइव करके आना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप चाहे तो देख सकते हैं।
तो पटना में मेरे बच्चों के छोटे मामा मामी और मैं अपने छोटे पापा और छोटी माँ से मिलने के बाद हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से आगे मुंगेर के लिए। पटना से मुंगेर की जर्नी का डिटेल वीडियो हमारे इस चैनल पे है, क्योंकि हम लोग पिछले ही साल मुंगेर आए थे छठ पूजा में। तो आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा या फिर इस वीडियो के आई बटन में। पर इस रूट में इस बार एक खास बात है, जैसा कि मैंने इस सीरीज़ के पिछले वीडियो में बताया था, वो ये कि हम लोग 3 जनरेशन्स इस सफ़र में अपने अपने नानी घर घूम के आए थे, जिसमें से हमारे पहले जनरेशन जो कि है मेरे पापा जी, उनका नानी घर भी इसी रूट में मिलने वाला है और वो करीब 60 साल के बाद वहाँ फिर से जाने वाले हैं। और यकीन मानिए, हमें कुछ नहीं पता था कि जैसे कौन कहाँ पे है, अभी उनके रिलेटिव का घर कहाँ है, पर ढूंढते ढूंढते वो मिल ही गए। पर आजकल एक डायलॉग शॉर्ट्स में आप काफ़ी सुनते होंगे, अगर हमारे दादाजी ने हाईवे के किनारे वाली ज़मीन ना बेची होती तो आज हम भी करोड़ों के मालिक होते। और ये एकदम सही साबित हुई है यहाँ, क्योंकि जहाँ पे हम लोग अपने पापा जी के रिलेटिव से मिले, उनका घर बिल्कुल इस हाईवे के किनारे था। पर जब मेरे पापा जी यहाँ रहते थे करीब 60 साल पहले, तब यहाँ सिर्फ खेत हुआ करता था। काश मैं आपको उन रिलेटिव से मिलवा पाता, पर हम लोग खुद ही इतने दशकों बाद उनसे मिले थे। और उसके बाद सीधे कैमरा यहाँ के लिए सही नहीं था, शायद आप समझ सको। तो ऐसे ही भूली बिसरी यादों से मिलते मिलाते हुए हम पहुँचने वाले हैं अब मुंगेर, जो कि है हमारे इस सफ़र के 3rd जनरेशन का नानी घर, यानी कि हमारे बच्चों का। तो सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुई है, सफ़र तो अभी बाकी है, क्योंकि कुछ जगहों पे आप जाते नहीं हो, आपको सही वक्त आने पे बुलाया जाता है। और अगले एपिसोड में आपको लेके चलेंगे ऐसे ही एक जगह पे। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।